everyone, how are you all? Hope you all are good. So today students, we are going to start our 14th chapter of class 5th, which is about light and shadow. तो बच्चों, आज हम लोग लाइट एंड शेडो के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाकी जितने भी इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं दैट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर टुडे. चलो, so let's start the chapter. We already know the sun, electric bulb and a candle are sources of light. We need light to see things. At night, we cannot see things in a room unless we switch on the bulb. तो सुरेश, हम लोगों को पता है कि आपके लाइट, बल्ब एंड आपकी ट्यूब लाइट्स एंड द सन, दीज ऑल आर सोर्सेज ऑफ लाइट. यानी कि ये एक ऐसे हमारे सब्सटेंसेस या मटेरियल्स हैं जिनके थ्रू, ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके थ्रू हमको लाइट मिलती है ना? और लाइट हमारे लिए बहुत जरूरी है बिकॉज विदाउट लाइट वी आर नॉट एबल टू सी दी ऑब्जेक्ट्स. रात में भी अगर आप किसी एक डार्क रूम के अंदर एंटर करते हो तो क्या होता है, जब तक हम लाइट स्विच ऑन नहीं करेंगे तो हमको कुछ नहीं दिखेगा, राइट? फिर हमारे चोट लगने के चांसेस हैं क्योंकि हमको दिखेगा नहीं और हम किसी भी चीज से टकरा जाएंगे. So that means light is a very important component for us to see the objects clearly. We see an object only when the light that falls on it bounces back and enters our eye. See students, हमको कोई भी ऑब्जेक्ट विजिबल तभी होता है जब लाइट जो है वो इस ऑब्जेक्ट पर जाके स्ट्राइक करती है. स्ट्राइक करने के बाद वो बाउंस बैक होकर हमारी आईज में एंटर करती है, तब ही जाकर हमको वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विजिबल होता है. तो दैट मीन सबसे पहले लाइट का स्ट्राइक होना बहुत जरूरी है और वहां से बाउंस बैक होकर हमारे आईज के अंदर एंटर करना भी जरूरी. नाउ नेक्स्ट व्हाट इज रिटन दैट द सन इज अ सोर्स ऑफ लाइट. ये हमें पता है सन से सनलाइट मिलती है ना? द सन इज मिलियन ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अस. मिलियन ऑफ किलोमीटर्स, पता नहीं कितना लंबा डिस्टेंस है. वी कांट इवन मेजर इट लाइक दिस. ओके, इतनी दूर हमारे रीच से सन है. Yet its light reaches the earth. This shows that light can travel from one place to another. We are able to see the objects during the day because of the sunlight. देखो, अभी मैंने आपको बताया कि सन पता नहीं कितने लंबे मिलियन ऑफ किलोमीटर डिस्टेंस पे हमसे दूर है. स्टिल उसकी जो लाइट है, सनलाइट है, वो हम लोगों तक अर्थ पे पहुंच जाती है, रीच कर जाती है. तो दैट मीन्स जो सनलाइट की रेज है दे कैन ट्रैवल इजिली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना? चलो, और अगर हम डे टाइम की बात करें तो डे टाइम पे बच्चों ऑब्जेक्ट जो आपको विजिबल होते हैं दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द सनलाइट होती है. द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, yet we see the moon shining brightly in the sky at night. It appears bright because light from the sun falls on it. देखो बच्चों, हमारे जो मून है which is our natural satellite, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है, आपने वो भी देखा है कि रात के वक्त एट नाइट इट शाइन्स वेरी ब्राइटली, है ना? रात के वक्त बहुत अच्छे से आपका वो शाइन कर रहा होता है ब्राइटली, बहुत अच्छी लाइट हम लोगों पर, अर्थ पर डालता है. लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर मैं बोलूं कि मून की खुद की लाइट नहीं होती है, यस, मून इज नॉट हैविंग इट्स ओन लाइट. स्टिल उसकी लाइट आपको रात में विजिबल होती है क्योंकि जो सनलाइट होती है, सन जो होता है वो अपनी लाइट रेस को क्या करता है ना, वो अर्थ मून के ऊपर डालता है ना? तो जो आपकी सन की लाइट रेस है दैट फॉल्स ऑन दी मून, तभी आपको मून क्या करता है, शाइन करता हुआ दिखता है. मून की खुद की लाइट नहीं होती, वो सनलाइट की वजह से ब्राइट हमको दिखता है. Now, next. Light travels in a straight line, but when the path of light is blocked by the wooden pieces, we cannot see the entire twig. So if the wooden pieces are removed, the entire twig will be visible. See, देखो, अभी मैंने आपको बताया लाइट रेस ट्रैवल कर सकती है ना? इजीली दे कैन ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. लेकिन जो लाइट ट्रैवल करती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते करते अगर बीच में कोई बैरियर, कोई ब्लॉक आ जाए, ब्लॉक ऑफ वुड काइंड ऑफ अगर आ जाता है, तो उससे क्या होता है, लाइट रेस ब्लॉक हो जाती है, यानी कि वो आगे ट्रैवल नहीं कर पाती है. फिर आप तो वहां पे वो ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं होगा. तो दैट मीन्स लाइट का जो पाथ है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सो दैट लाइट रेस को बीच में कोई भी क्या ना करे, ब्लॉक ना करे. अदरवाइज लाइट वहां से बेटा ब्लॉक हो जाएगी, आगे ट्रैवल नहीं कर पाएगी और हमको ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं होंगे. नाउ
नेक्स्ट व्हाट दे हैव रिटन, व्हाट हैपेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट। अब यही मेजर क्वेश्चन है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट के पाथ में, लाइट जहां ट्रैवल कर रही है उस रास्ते के बीच में अगर आ जाए तो क्या होगा, हमें ऑब्जेक्ट क्यों नहीं दिखता। An object which does not let the light pass through it is called an opaque object। देखो बच्चों, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट रेस को आगे ट्रैवल नहीं करने देता, यानी कि लाइट रेस को ब्लॉक कर देता है, उसके पाथ को, उसके रास्ते को ब्लॉक कर देता है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ओपेक ऑब्जेक्ट इन्हें कहा जाता है जो लाइट रेस के पाथ को ब्लॉक कर देते हैं। वी कैन नॉट सी थ्रू एन ओपेक ऑब्जेक्ट। Wood, stone and metals are opaque materials. When an opaque object comes in the path of light, light cannot travel further, it gets stopped. So that means आपको जो opaque object होते हैं वो light rays को आगे travel नहीं करने देते हैं। अगर वो आपके light के path के बीच में आएंगे तो वो light rays के path को block कर देंगे, आगे travel नहीं करने देंगे। रास्ता तो क्या हो गया, रुक गया ना, तो आगे नहीं जा पाएंगे। अब ऐसे कैसे objects होते हैं जो opaque होते हैं? For an example, wood, stone, ठीक है, या कोई भी मेटल, ये सब आपके ओपेक ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल हैं। नाउ when light is stopped in its path by an object, a dark area is formed on the surface behind the object। क्या होता है जब एक लाइट का जो पाथ है उसको किसने रोक दिया, किसी ऑब्जेक्ट ने, फॉर एन एग्जाम्पल ओपेक ऑब्जेक्ट ने, कि लाइट का जो पाथ है उसको ब्लॉक कर दिया। A dark area is formed on the surface behind the object। तो उस ऑब्जेक्ट के पीछे एक डार्क सा सरफेस बन जाता है। दिस डार्क एरिया इज कॉल्ड अ शेडो। और इस डार्क एरिया को क्या बोलते हैं, वो शेडो। दिखती है ना हमको अपनी शेडो परछाई, है ना, वो किस वजह से तभी तो होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे सामने आ जाता है तो हमारी लाइट रेज़ आगे नहीं ट्रैवल करती, हमारे पीछे हमको क्या दिखती है, हमारी शेडो दिखने लगती है। देखो, एन ओपेक ऑब्जेक्ट फॉर्म्स अ क्लियर शेडो। एक ओपेक ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक कैसी, बिल्कुल क्लियर शेडो बनाता है। क्लियर शेडो क्यों बनाता है? क्योंकि वो पूरी तरीके से लाइट रेस को ब्लॉक कर देता है। इसलिए ओपेक ऑब्जेक्ट हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर क्लियर शेडो बनाएगा। द ऑब्जेक्ट विच फॉर्म्स अ शेडो इज ऑलवेज बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड द शेडो। वो ऑब्जेक्ट जो शेडो बनाता है वो हमेशा सोर्स ऑफ लाइट और आपके शेडो के बीच में होंगे। यानी कि जो भी, जहां से भी लाइट आ रही है वो, है ना, और जहां शेडो बनेगी वो, उसके बीच में हमेशा वो ऑब्जेक्ट होगा जो आपका क्या बनाएगा, आपकी शेडो बनाएगा। ठीक है, चलो देखो, जैसे कि अभी आपको यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिखा रखा है, लाइट डज नॉट पास थ्रू एन ओपेक ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आप लोग देखो, ये क्या है, यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है, बल्ब है ना, और बीच में क्या आ गया, ये आपने इस तरीके से एक मग रख दिया किसी बिग ब्लॉक के ऊपर। अब लाइट रेस आगे ट्रैवल नहीं कर पा रही क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया, इसको बल्ब से जो सोर्स ऑफ लाइट है, ये इससे जो लाइट रेस कर रही है उसके पाथ को ब्लॉक कर दिया है, तो आगे लाइट रे ट्रैवल नहीं कर पा रही है। तो दैट मीन्स ये वाला ऑब्जेक्ट जो है, ये यहाँ पे क्या होगा, इट इज द ऑब्जेक्ट विच इज फॉर्मिंग द शेडो। इसलिए आपको पीछे देखो, ये आपको दिख रही है इस कप की, क्या आपको शेडो दिख रही है ना, इस तरह। चलो, objects of clear glass and plastic allow the light to pass through them completely. Such objects are said to be transparent। देखो, अब वो ऑब्जेक्ट्स जो आपके ग्लास के या प्लास्टिक के बने होते हैं, ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट रेस को पूरी तरीके से आगे ट्रैवल करने देते हैं। यानी कि ये क्या नहीं करते, लाइट रेस के पाथ को ब्लॉक नहीं करते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ओके, चलो सी, The light passes through an transparent object। यहाँ पे आप एक कैंडल है, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, आपके मिरर रहता है। तो मिरर ऑब्वियसली बात है, सेंटर में यहाँ पे क्या लगा होगा, ग्लास लगा होगा। तो ये आपका एक तरीके से कैसे ऑब्जेक्ट हुआ, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि आपकी जहाँ से सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट रेज निकल रही है, ये आसानी से ग्लास के थ्रू पास हो रही है और आगे कहाँ को जा रही है, इस प्लांट को मिल रही है। ठीक है ना, तो इसे क्या बोलेंगे कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट ऐसा है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि लाइट रेस को आगे ट्रैवल करने दे रहा है। Now, next, some objects allow only some amount of light to pass through them. Such objects are called translucent. Certain type of plastics and glass are translucent materials. We cannot see through translucent objects clearly. Translucent objects form faint shadow। देखो, अभी कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जो लाइट को ना तो कंप्लीटली आगे पास होने देते, ना ही कंप्लीटली लाइट रेस को ब्लॉक करते। यानी कि वो लाइट रेस उनके थ्रू आगे पास हो सकती है, ट्रैवल हो सकती है, लेकिन कंप्लीटली ट्रैवल नहीं कर पाती हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं,
है ना। जैसे कि आपको बताया है कुछ तरीके प्लास्टिक, सारे प्लास्टिक नहीं, कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिनके थ्रू लाइट रेज आगे प्रॉपरली पास नहीं हो पाती हैं। और आपका ग्लास भी हो गया, ठीक है। कुछ ग्लासेस आपने देखा होगा कि आपको ग्लास के इधर साइड दिख रहा है, उधर साइड नहीं दिख रहा है ना। तो वो भी आपका कैसा होता है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं। ओके, चलो, तो आप ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लियरली दूसरी तरफ नहीं देख सकते हो। और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कैसी, फेंट यानी कि धुंधली, है ना, फेंट काइंड ऑफ शेडोज बनाते। नाउ देखो यहाँ पे आप ये प्लास्टिक जो लगा ना, इस वाले मिरर पे यहाँ पे भी आपने प्लास्टिक लगा। ये प्लास्टिक कैसा है, एक आपका ऐसा प्लास्टिक ट्रांसलूसेंट होता है इन नेचर, यानी कि लाइट रेस को कंप्लीटली ट्रैवल नहीं करने देता। Now we come to the next topic, which is solar eclipse. Now what is solar eclipse, ये पढ़ते हैं। The moon moves around the earth. Once a month the moon comes directly between the earth and the sun. हमें पता है कि जो मून है हमारे अर्थ की जो सैटेलाइट है, वो अर्थ के राउंड एंड राउंड ऐसे घूमता रहता है। लेकिन क्या बोला, वंस अ मंथ, पूरे मंथ में एक बार ऐसा होता है कि आपका मून बिल्कुल बीच में आ जाता है। किसके बीच में आ जाता है, अर्थ और सन के बीच में, यानी कि अर्थ और सन के बिल्कुल बीच में आ जाता है आपका मून, ठीक है। दिस फेज ऑफ द मून इज नोन एज द न्यू मून। और ये जो फेज होता है मून का, इसको बोला जाता है न्यू मून। ओके, समटाइम्स ऑन अ न्यू मून डे द मून शेडो फॉल्स ऑन सर्टेन पार्ट ऑफ द अर्थ। अभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जिस दिन न्यू मून डे होता है, यानी कि जिस दिन हमारा मून अर्थ और सन के बिल्कुल बीच में आ जाता है, उस दिन आपकी मून की शेडो अर्थ के कुछ पार्ट्स पर पड़ती है। प्रॉपर नहीं आती है, लेकिन कुछ पार्ट पर पड़ती है। फ्रॉम दीज पार्ट्स द सन अपीयर्स कवर्ड बाय द मून एंड वी सी अ सोलर एक्लिप्स। और जिन जिन पार्ट्स पर ये आपके मून की शेडो फॉल करती है, अर्थ के जिन जिन पार्ट्स पर, वहां पे सन ऐसा लगता है कि सन को किसने, मून ने पूरी तरीके से कवर कर लिया। देखो ऐसे, ये सन है तो ये आपका अर्थ है, तो इसके बीच में एकदम यहाँ पे क्या आ गया, मून आ गया। तो जिस जिस पार्ट पर आपकी ये मून की शेडो फॉल करेगी, है ना, वहां पे ऐसा सन ऐसा लगेगा कि आपके सन बिल्कुल कवर कर दिया किसने, मून ने। और इसी को बोला जाता है सोलर एक्लिप्स। अ सोलर एक्लिप्स अकर्स ड्यूरिंग द डे ऑन अ न्यू मून डे। सोलर एक्लिप्स कब होगा, जिस दिन न्यू मून डे होता है, उसमें ड्यूरिंग द डे, दोपहर के समय आपको सोलर एक्लिप्स दिखेगा, ठीक है। ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स द पोर्शन ऑफ द मून दैट लॉक्स द सन appears as a dark patch against the brightness of the sun. तो सोलर एक्लिप्स के दौरान मून का वो वाला पोर्शन जो सन को क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, सन की लाइट रेज को लॉक कर रहा है, वो वाला मून का जो पोर्शन है वो कैसा दिखता है, ऐसा डार्क पैच, यानी कि एक बहुत बड़ा धब्बा, है ना, बड़ा सा धब्बा ऐसा लगता है कि सन की ब्राइटनेस के बीच में एकदम आउट, ठीक है। तो उस दिन आपको क्या कहते हैं, सन प्रॉपरली दिखता नहीं है उन पार्ट्स पर। नाउ when the sun gets completely blocked by the moon, it is total solar eclipse. और जब पूरी तरीके से अगर सन ब्लॉक कर देता है, सॉरी मून ब्लॉक कर देता है किसको, सनलाइट को, है ना, सनलाइट के रेस को मून अगर पूरी तरीके से ब्लॉक कर देगा, उसको बोलेंगे टोटल सोलर एक्लिप्स। अ टोटल सोलर एक्लिप्स लास्ट ओनली अ फ्यू मिनट्स। लेकिन टोटल सोलर एक्लिप्स यानी कि पूरे दिन रहता है, कुछ ही मिनट्स के लिए ऐसा होता है कि पूरी तरीके से सन को मून ऐसे कवर कर दे। देखो इस तरीके ऐसा दिख रहा है, एक डार्क पैच दिख रहा है ना, काला धब्बा सा, पीछे सन है और आगे क्या है, मून ने उसको पूरी तरीके से कवर कर लिया। Sometimes the sun is not completely blocked by the moon. This is called partial solar eclipse. During a partial solar eclipse, a part of the sun is visible. अभी कभी ऐसा भी होता है कि सन पूरी तरीके से, ये पूरा दिन में ऐसे कुछ हमें फेजेस दिखते हैं, है ना, तो मून क्या होता है, आधा कवर कर रखा है मून ने, किसको, सनलाइट को। तो उस टाइम पे आपको सन की कुछ लाइट रेज दिखती है, कुछ नहीं दिखती है, उसको बोला जाता है पार्शियल सोलर एक्लिप्स। यानी कि क्या, ड्यूरिंग अ पार्शियल सोलर एक्लिप्स सन का कुछ पार्ट हमको विजिबल होता है जो मून ने कवर नहीं किया, जो कर लिया वो आपको नहीं विजिबल होगा। नाउ नेक्स्ट वी कम टू ल्यूनर एक्लिप्स। ल्यूनर एक्लिप्स क्या होता है, फटाफट से इसको पढ़ लेते हैं। सी ऑन अ फुल मून नाइट द अर्थ पासेस बिटवीन द सन एंड द मून। अब ये इसका जस्ट ऑपोजिट है सोलर एक्लिप्स का। जिस दिन फुल मून नाइट होता है, ठीक है, फुल मून नाइट के दिन आपको जो अर्थ होता है वो सन और मून के बीच में आ गया, ठीक है। अभी तो मून था जो अर्थ और सन के बीच में आ रहा था, अब अर्थ है जो सन और मून के बीच में आ गया। सी दिस लाइक दिस, ये आपका अर्थ हो गया, सेंटर में किसके, इधर साइड मून, इधर साइड सन। On such nights, the earth blocks the sunlight falling on the moon and the moon gets covered with the earth's shadow. Obviously बात है, अब जब अर्थ बीच में आ गया है और आपके मून को किसकी लाइट रेज मिलती थी, सन की लाइट रेज, मून की खुद की तो लाइट होती नहीं है, तो सन की लाइट रेज इसको फॉल होती थी। अब जब अर्थ सेंटर में आ गया तो अर्थ क्या कर देगा, ये जो सनलाइट है
वो जो आपके मून के ऊपर फॉल होती थी उसको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, यानी कि अब सनलाइट आपके मून पर क्या नहीं होगी, फॉल नहीं होगी, यानी कि मून आपको कैसा ब्राइटली विजिबल नहीं होगा। ठीक है, और आपके मून पे किसकी शेडो पड़ेगी, अर्थ की शेडो पड़ेगी। दिस कॉजेज अ ल्यूनर एक्लिप्स, और इसी को बोला जाता है ल्यूनर एक्लिप्स। When the lunar eclipse occurs, the moon does not look bright but appears reddish. जिस दिन lunar eclipse होता है उस दिन आपको मून ब्राइट नहीं दिखता, ये आपको रेडिश जैसा दिखता है। ओके, now the some few last lines, which is at times the earth partially blocks the sunlight falling on the moon. This is called partial lunar eclipse. और बीच बीच में ऐसा होता है कि अर्थ फिर आपका क्या होता है, पार्शली ऐसे रोटेट करते करते, यानी कि थोड़ा बहुत, पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं कर रहा है सन की लाइट रेस को, पार्शली यानी कि आधा ही ब्लॉक करता है सनलाइट रेस को टू फॉल ऑन द मून। इसको बोला जाएगा पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स। A lunar eclipse lasts for a few hours. Lunar eclipse कुछ ही घंटों तक रहता है। Unlike the solar eclipse, a lunar eclipse can be viewed with the naked eye. देखो सोलर एक्लिप्स को तो आप नहीं देख सकते, लेकिन lunar eclipse को आप लोग अपनी नेकेड आई से ऐसे प्रॉपरली देख सकते हो। सोलर एक्लिप्स को नहीं देखना चाहिए, वो आपकी आंखों के लिए थोड़ा खतरनाक होता है और दिखता भी नहीं है इस आसानी से। ओके, चल, सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। होप यू आर लाइक्ड इट एंड अंडरस्टूड इट। थैंक यू एवरीवन।